प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है इंटर का फिजिक्स के पहले लेसन का ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसके पहले जो वीडियो बने हैं थोड़ा ज़्यादा एमबी के गए हैं। अब इनको हम लोग कंप्रेस करके छोटे एमबी में, कम एमबी में भेजेंगे, जिसको तुम लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम ने क्या नियम दिया? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि दो समान आवेश अर्थात दो धनावेश हों या दो ऋणावेश हों, सजातीय और विजातीय कह सकते हैं, यानी दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर धन धन है तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण ऋण के दोनों चार्ज हैं तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। और अगर एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है अर्थात विपरीत चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा ग्रेविटेशनल वाले लेसन में, वहाँ न्यूटन ने एक लॉ दिया कि कहीं पर भी अगर कोई पिंड m1 है और एक दूसरा पिंड m2 है तो उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो बल किस प्रकार से कार्य करता था, वो बल कितना था, यह हम लोगों को न्यूटन का नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि F समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है m1 इंटू m2 के, और उस पर लगने वाला बल F उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r²। ठीक उसी प्रकार से आगे कूलॉम ने ये सोचा कि अगर ये दो पॉइंट हैं या दो वस्तुएं हैं, इनको अगर हम चार्ज कर दें तो अगर इनके बीच मास है तो एक फोर्स कार्य कर रहा है। अगर हम इनको दोनों को चार्ज कर देते हैं तो हम जानते हैं यदि या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हों या दोनों नेगेटिव चार्ज हों, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उनके बीच एक बल कार्य करेगा। लेकिन वो बल किस प्रकार का होगा, किस तरह से कार्य करेगा, तो उसके बारे में कूलाम ने ला दिया और इसी को हम लोग कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं, कूलाम के नियम के हिसाब के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पर Q आवेश है, दूसरे पर Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो कूलाम का जो पहला नियम, कूलाम ने दो नियम दिए अपने नियम के अंतर्गत। कूलाम ने ये कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दूसरा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस प्रकार से हमने दो समीकरण बनाया, F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r²। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम संयुक्त करते हैं तो हमें समीकरण मिलता है Q1 Q2 अपॉन r²। अब हम जानते हैं किसी भी प्रोपोर्शनेट को या समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया K, Q1 Q2 अपॉन r²। कहने को हमें ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए फार्मूला मिल गया। आगे प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया कि इस K का मान कितना होता है। K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
कूलाम स्क्वायर। प्रयोगों के आधार पर यह हमें प्राप्त हुआ 9 × 10⁹ के की वैल्यू होती है। तो अब इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। इसके बाद हम यहाँ से कूलाम की परिभाषा निकालेंगे एक और इस कूलाम के नियम की सहायता से। तो हम जानते हैं कि यदि Q1 = Q2 = 1 कूलाम कर दें और R = 1 मीटर कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? F = 9 × 9 10⁹ इंटू 1/1। तो हमें क्या मिला? F = 9 × 10⁹ न्यूटन। हमने इस फार्मूले में रखा कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू मान लिया 1 कूलाम और इनके बीच की दूरी मान लिया 1 मीटर। तो यहाँ से हमने जब कैलकुलेट किया इसको तो F = यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान 9 × 10⁹ आया। यहाँ से हम कूलाम की एक परिभाषा देंगे, वो क्या होगी कि यदि ऐसे दो समान आवेश जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यदि दो समान आवेश एक समान आवेश कह लीजिए और समान एकांक आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उन पर लगने वाला बल यदि 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो हम कहते हैं कि वे आवेश 1 कूलाम हैं। यदि दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो उन पर लगने वाला बल यदि 9 × 10⁹ न्यूटन है तो हम कहते हैं कि वे आवेश 1 कूलाम के हैं, यानी दोनों आवेश 1 कूलाम के हैं। इस तरह से 1 कूलाम की परिभाषा हम दे सकते हैं कि यदि 1 कूलाम के आवेश दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके बीच कार्य करने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन का होगा। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो K का मान है, अभी तक हम लोगों ने ये जो पढ़ा इसको माना गया है कि ये दोनों आवेश निर्वात में रखे गए हैं। निर्वात यानी वैक्यूम। तो इनको आगे चल करके इस K की जगह पर एक नई वैल्यू मिलेगी आपको। F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। और इसकी भी वैल्यू वही होगी 4πε0
एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। इस तरह से इसका मात्रक आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो है इसे हम एप्सिलॉन 0 कहते हैं। यह क्या है यहाँ देखना पड़ेगा। एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब कि ये दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए हैं। ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। वो कहाँ से मिलेगी? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 से कोशिश करेंगे कि यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाए। तो इसको यहाँ ले आइए, बाकी सब नीचे, तो हमें एप्सिलॉन 0 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 10 पावर 9। इस पूरे को सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12 इतनी तो वैल्यू आ गई। और इसका मात्रक निकालना चाहेंगे। अभी यहाँ मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूँ, इसका मात्रक निकाला जाएगा कहाँ से? इसी से, या इस फार्मूला से निकाल लीजिए। लिखेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक, इसका मात्रक निकालेंगे और मात्रक निकालने के बाद इसकी विमा निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या फार्मूला है हमारा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर इसके बराबर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपान Q1 Q2। अब हमें इसका मात्रक निकालना है, तो इसको जरा हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मात्रक होगा इसका कूलम इंटू कूलम स्क्वायर बटे F न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस एप्सिलॉन 0 का ये मात्रक मिला हमें कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन 0 का की विमा निकाल लीजिए यहाँ से। कूलम स्क्वायर, कूलम का विमा क्या होगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी। तो यहाँ से आई एम्पियर में ए और ये टी टाइम। कूलम की विमा AT होती है। इसका हम लिखें AT स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे नीचे। न्यूटन क्या होता है? ml टी पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दें
और सॉल्व करके यहाँ रख दें तो यहाँ देख रहे हो m अकेला है, m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स l स्क्वायर और एक l क्यूब ऊपर जाएगा तो l⁻³ उसके बाद t यहाँ -2 है ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा और t पहले से है तो t⁴ और a स्क्वायर, ये इसका ε0 का बीमा आ गया। तो इस तरह से हम एक इस छोटे छोटे वीडियो के रूप में काम किया जाए तो ये कूलाम का नियम है। इसके आगे हम एक दूसरा वीडियो इसका बनाएंगे कूलाम के नियम में ही, कि अभी तो इसको हमने निर्वात में रखा है तो हमारे लिए ये निर्वात के लिए सूत्र आया ε0। आगे जो है हम पढ़ेंगे कि अगर इन्हीं दोनों आवेशों को हम किसी माध्यम में रख दें तो माध्यम क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना ही करिए आज, और कल फिर आपको अगला वीडियो मिलेगा। अभी कुछ बच्चे जो है बहुत सारे जो नहीं जुड़ पाए हैं, हम चाहेंगे कि उन बच्चों को भी इस मुहिम से जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि मैंने ये लक्ष्य बना लिया है कि हमें इस अपनी मई और जून के महीने में कम से कम 3 लेसन आपका कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए, और जुड़ें। अधिक से अधिक बच्चे जब जुड़ जाएंगे तो ही काम और अच्छे से करने में अच्छा लगेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा वीडियो को और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके लिए एक नया काम है। जैसे जैसे 2 दिन 3 दिन और 4 दिन बीतेंगे और बेहतर आपको मिलेगा, और थोड़ी सी मेहनत आप लोग करिए तो हम लोगों की भी मेहनत आपके साथ सफल होगी।